हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? फिर से आपका मेरे चैनल में वेलकम है। तो बताइए कैसे हो आप सब। तो ये था मेरा सुबह यानी मॉर्निंग टाइम का ब्लॉग। मैंने जब स्टार्ट किया था ये, तो मैं यहाँ सुबह सुबह मैंने जैसे झाड़ू पोछा बर्तन और सब मैंने काम कर लिया था। तो मैं चलो मैं पोछा लगाते वक्त ही वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो मैं लगा रही थी पोछा, मैं चलो फटाफट मैं पोछा लगा लेती हूँ, फिर वो ड्यूटी से आ जाएंगे। फिर मुझे खाना भी बनाना था, मैं खाना बना के फिर मुझे नहाना भी है। सॉरी, नहाने के बाद मुझे खाना भी बनाना था। तो मैं चलो मैं पोछा लगा लेती हूँ फटाफट। तो यहाँ लग रहा था मेरा पोछा। और आजकल आप सपोर्ट कम कर रहे हैं क्योंकि वीडियोस पर व्यूज़ कम आ रहे हैं और कमेंट भी बहुत कम करके बता रहे हो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कैसी नहीं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर को सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मुझे यहाँ फटाफट पोछा लगा के नहाना है और फिर खाना बनाना। तो मेरा नहाने मतलब वो ड्यूटी से आने वाले थे, मैं फटाफट जल्दी जल्दी यहाँ पोछा लगा रही थी। मैं वैसे मेरा बालकनी में पोछा लग गया था, मैं पहले वहीं पोछा लगा गई थी। और अब मैं चलो कमरे में मेरा पोछा लग गया है, तो हम चलते हैं नहाने। और ये था मेरा रात का मतलब रात को जब ये पवी के लिए दिए को डेकोरेशन करना था। तो चलो मैं पेंट कर देती हूँ। पवी बोला मम्मी चलो पेंट कर दो। तो मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है, मैं बस ऐसे काम चलाऊ कर लेती हूँ मैं। तो चलो कर देती हूँ मैं पेंट। तो यहाँ सब पेंट रख रखा और सब फैला रखा पवी ने बुरी तरह। तो मैं चलो मैं कर देती हूँ। वैसे मैं करती नहीं हूँ डेकोरेशन, बच्चों को कोई काम मैं करके नहीं देती हूँ। तो चलो मेरा मन था आज मैं चलो कर ही देती हूँ। तो यहाँ मैं लगी थी डेकोरेशन करने और दिए को मैंने अपने हिसाब से मतलब सही पेंट कर दिया था। और आप कमेंट करके बताना मैंने कैसा किया कैसा नहीं। तो ये रह गया था बाहर साइड में, इसने वाइट कलर का रखा था पहले पवी ने वाइट पेंट। तो मैं चलो मैं इसमें रेड कर लेती हूँ, रेड ज़्यादा बेटर लगेगा। तो मैं इधर साइड में इसको पूरे को ही रेड कर दिया था। और इसको बाद में सुखाने के बाद मैंने इसके नीचे भी रेड कर दिया था, फिर पवी ने इसको बाद में ब्लैक कर दिया। तो ये बच्चे हैं करते रहते हैं। देखो अब मेरे यहाँ बिल्कुल रेडी हो गया था। मैं चलो इसको सूखने के लिए रख देती हूँ मैं अब। मेरा यहाँ ख़त्म हो गया था आटा, तो मुझे करने थे गेहूँ साफ़। तो गेहूँ मैंने वैसे शाम को निकाल के रख दिया था। मैं कल सुबह उठते ही पहले सारा काम करने के बाद मैं गेहूँ साफ़ करूँगी। तो मैं यहाँ पहले सुबह उठते ही मैंने झाड़ू और बर्तन दो काम मैंने सुबह उठते ही कर दिए थे। बच्चों के स्कूल जाने के बाद बच्चों को पहले लंच तैयार किया और बच्चे स्कूल चले गए। और उसके बाद मैंने पहले झाड़ू लगाई, उसके बाद मैंने बर्तन धुले। बर्तन धुलने के बाद फिर मैं आ गई थी गेहूँ साफ़ करने, क्योंकि मेरा आटा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब खाना किस चीज़ के लिए बनाऊँ, कैसा बनाऊँगी, कैसे बनाऊँगी। तो बच्चों को तो मैंने आटा लगा दिया था क्योंकि बच्चों के लिए बचा हुआ था और हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं बचा था। अभी दोपहर की वो ड्यूटी से आएंगे तो उनके लिए क्या बनाऊँगी। तो मैं चलो फटाफट मैं गेहूँ साफ़ कर देती हूँ, आते ही वो चक्की पर ले जाएंगे और आटा लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ फटाफट लगी थी गेहूँ साफ़ करने। अब मेरे गेहूँ साफ़ हो गए थे, मतलब थोड़े बहुत हो गए थे। जो मैं थोड़े बहुत हुए वो मैंने एक कट्टे में डाले थी साफ़ कर करके। और कम से कम ये गेहूँ थे 20 किलो के आसपास गेहूँ थे मेरे हिसाब से बता रही हूँ। बाकी वहाँ कितने हुए ये मुझे नहीं पता, ना मैंने पूछा उनसे। तो ये 20 किलो के आसपास थे। तो मैंने यहाँ गेहूँ साफ़ करके यहाँ कट्टा भर दिया था। देखो एक छलनी मैंने साफ़ करके इसके अंदर डाल दी थी और अब मैं दूसरी छलनी की बारी आ गई थी गेहूँ साफ़ करने की। तो मैं चलो यहाँ फटाफट इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और मैं मुश्किल हो रही थी क्योंकि यहाँ मतलब कबूतर आ रहे थे बार बार मैं गेहूँ को उठाने, क्योंकि कबूतर बहुत हो रहे हैं। तो मैं यहाँ बाहर बैठ के बालकनी में ही गेहूँ साफ़ करी थी। मैं चलो फटाफट कर लेती हूँ। तो इतने कबूतर आ रहे थे उड़ के पास पास में और मैं उनको भगा भी रही थी। फिर मैंने साइड में थोड़े से गेहूँ डाल दिए थे। मैं चलो ये यहाँ से खा लेंगे, नहीं तो पास बार बार मुझे ही परेशान करेंगे और फिर कपड़ों पर ही गंदा कर देंगे पूरे कपड़ों को। तो मैंने इनके पास में ही यहाँ डाल दिया था। और ये था शाम का नहीं रात का टाइम, मतलब आटा ये मतलब ले आए थे चक्की से गेहूँ पिसवा कर, यानी आटा ले आए थे। तो यहाँ मुझे कैंपर में बिल्कुल पानी नहीं था, कैंपर खत्म में पानी खत्म हो रहा था। फिर बच्चे बार बार परेशान होंगे, रात को उठ कर भी प्यास लग जाए बच्चों को, तो ये पानी नहीं पियेंगे, रात को भी पानी मांगेंगे। फिर मैंने रात को इसको भरकर छोड़ देती हूँ। तो मैंने रात को इसको भरकर कैंपर को साइड में रख दिया था। मैं उसके बाद मैं आटा डालूंगी। तो मैं चलो यहाँ कैंपर भर कर रख देती हूँ। और ये बोतल में दोबारा खाली हो गई थी। मैं चलो थोड़ा बहुत पानी था, ये मैं कल सुबह पानी मंगाऊंगी पानी वाले से। तो ये मैं आ गई थी टंकी में आटा डालने, टंकी खाली हो रही थी बिल्कुल ही। तो मैं चलो इसमें मैं आटा डाल देती हूँ। और आज मैं बाहुबली बन गई थी, मैंने ये 20 किलो का कट्टा अकेली ने उठा लिया था। मैं चलो अब किससे डलवाऊंगी, तो डालना तो मुझे पड़ेगा।
मैं चलो मैं डाल देती हूँ और जितना आएगा इसके अंदर भर दूँगी और बाकी बचेगा दूसरे डब्बे में भर दूँगी। तो यहाँ पर भी आ रहा था मुझसे कुछ पूछने, तो मैं थोड़ी देर रुक जाऊँ उसके बाद ही बताऊँगी मैं तुझे। तो मैं यहाँ आटा टंकी में भर देती हूँ और मैं पूरी आटे में होगी थी मैं, फिर मैं तुझे बताऊँगी कैसे, मैं थोड़ी देर में बता दूँगी। तो आराम से बैठ कर अपना काम खुद कर ले, उसके बाद बताती हूँ। तो यहाँ मेरा एक टंकी में आटा जितना आया था मैंने वो उसके अंदर भर दिया था। तो अब मुझे दूसरे डब्बे में आटा डालना था। तो इस डब्बे में रखा था बेसन, तो मैं चलो इसको डोली के अंदर भर देती हूँ। और कोई खाली डब्बा मेरे पास नहीं था और मैं ऐसे डायरेक्ट डलता नहीं, तो मैं इसे हाथों से निकाल के मुट्ठी भर भर के इस डब्बे को भरी थी और बाकी ये पूरा इसके अंदर नहीं आया था। फिर मैंने दूसरे डब्बे में डालना पड़ गया था बेसन। मैं चलो इसको निकाल के दूसरे डब्बे में डाल लेती हूँ। और अब मैं रखती भी कहाँ, तो ये बाकी इतना आटा बच जाता तो कट्टे में भी नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि चूहे घुस जाते, चूहे काट लेते। तो मैंने अब ये मेरा डिब्बा मैंने खाली कर दिया था, इसको अच्छे से साफ़ कर दिया था और जो बचा आटा था मैंने इस डब्बे के अंदर भर के रख दिया। तो मैंने इसमें आटा भर दिया है। और मतलब इसके अंदर भी पूरा आटा नहीं आ रहा था। चलो इसको जो बाकी टंकी में थोड़ा बहुत खाली है बाकी उसमें भर देती हूँ। और ये डब्बा भी मेरा फुल हो गया था आटे का और यहाँ पर भी आ गया था बीच में पानी पीने। मैंने इसको बोला थोड़ी देर रुक जा, लेकिन नहीं माने ये। तो फिर यहाँ से ऐसे तिरछा होकर पानी मलने लग गया। मैंने इसको मना करा था अगर आटे में गिलास पानी का गिर जाता तो पूरा आटा बिगड़ जाता, लेकिन ये नहीं माना, पानी लेकर चला गया था। और बच्चा आटा भी मैंने इस टंकी के अंदर डाल दिया और मैं पूरा झाड़ दूँगी। और यहाँ भी पूरे में आटा ही आटा हो गया था, फैल गया था पूरे में ही आटा। तो मैं इसको बाद में साफ़ कर दूँगी। देखो नीचे गिर गया था जब मैंने इसको झाड़ा। और चलो मैं दोनों टंकियाँ और ये डब्बा दोनों भर गए थे। तो अब इसके भरने के बाद मैंने इसका ढक बंद करके इसको तो मैंने नीचे रख दिया था। और अब इस दूसरी टंकी को भी रख दूँगी, मैं इसको भी नीचे लगा देती हूँ और फिर दूसरी टंकी को भी मैं नीचे लगा दूँगी। तो मैंने ये रख दी थी। और यहाँ देखो नीचे भी मतलब कुछ सामान ज़्यादा ही फैल गया था, आटा वाटा ज़्यादा ही फैल गया था। मैं चलो कोई बात नहीं, इसको मैं सेट कर दूँगी। और इसको मैं बाहर रख देती हूँ, मैं इसको सुबह उठ के ही दूँगी कट्टे को। इसमें आटा जो जितना बचा है इसको मैं झाड़ देती हूँ और इस कट्टे को मैं बाहर रखने चली गई थी। तो अब मैं आ गई थी इस मतलब कट्टे को मैं चलो पहले यहाँ का काम निपटा लेती हूँ और उसके बाद मैं कट्टे को बाहर लेकर जाऊँगी। तो मैं इस टंकी को अब उठा के नीचे रखी थी क्योंकि फुल टंकी और थी, मैंने उठा के रखना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि फुल हो गई थी ना टंकी इसलिए। तो इस डब्बे में भी मैंने बचा हुआ आटा ऊपर रख दिया, मतलब आटा डाल देते थे बेसन। और इस डोली की मैं अभी बेसन भर के मैं इसको यहाँ साइड में टांग देती हूँ। अब जो जरूरत होगा इसमें निकालूंगी, लेकिन ये डब्बा खाली होगा तुरंत तो ये बेसन उसके अंदर फिर दोबारा डाल दूँगी। तो अब मैं यहाँ सारे आटे को सामने मतलब इकट्ठा करी थी झाड़ू से क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब फैल गया था और ये पैरों में चिपकता है। इससे अच्छा तो मैं इसको किसी उसमें डालकर और ये गाय को या भैंसों को इस आटे को डालूँगी। तो मैंने आज इसको इकट्ठा कर लिया था, हाथों से उठता नहीं क्योंकि ये बारीक बारीक होता है आटा, तो ये फैला होता है। और ये सब मैंने आटा साफ़ करने के बाद आटे की टंकी भी भर दी थी और कट्टे को मैं बाहर रखी थी। मैं उसको सुबह उठ कर धुलूँगी। और जो बर्तन मतलब आटे के हो गए थे उनको भी धुल दिया था। मैं सारे बर्तन धुले हुए मैं सूखे हुए हैं, इनका पानी सूख गया है। तब मैं इनको बर्तन रैक में लगा देती हूँ। तो मैं यहाँ लगाने लगी थी बर्तनों में को रैक के अंदर, मतलब रात का काम रात को ही ख़त्म करके सो जाना चाहिए, मैं अधूरा नहीं छोड़ती। मैं फिर काम सुबह भी ज़्यादा बढ़ता है और फिर बच्चों का सुबह लंच तैयार करना होता है, तो ये बर्तनों का काम भी तैयार मिलता है। तो मैं चलो अपना काम फटाफट हम ख़त्म करके ही सोएंगे। तो यहाँ मेरे गिलास गिर गया था, मैं चलो इसको उठा लेती हूँ। गिलास गिर चुका था मेरा नीचे, तो मैं फटाफट उठा के इनको भी लगाने लगी। दिवाली पर हमारे घर गाँव यहाँ गली में कितनी रौनक हो रही है और आज ही लगी है लाइटें यहाँ, आज ही सारी सुविधा हो रही है। देखो सारी गली में कैसे सुविधा है और लाइटें लगी हुई हैं यहाँ, ये देखो। लेकिन पता नहीं क्या खराब हो रही है, अभी जल नहीं रही है, आपको दिखा रही हूँ अभी। ये देखो यहाँ भी लाइटें जल रही है, देखिए यहाँ। और चलो भी अंदर चलते हैं, अभी करते हैं आपको अंदर। और यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल का काम कर रहे हैं। हाँ बच्चे स्कूल का काम कर रहे हैं। चलो तो आज का लोग इतना ही है, तो नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।